मौजूद हूँ और चोई परवेलाई के घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। कुछ जहाँ से कुछ ही फासले पर जो गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड की तरफ से आने वाली सड़क पर जो राउंड अबाउट बनता है, वहाँ से चोई परवेलाई को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको यहाँ से जो है पुलिस और एंटी करप्शन हुकाम की जो मुश्तरका ज्वाइंट टीम थी उसने गिरफ्तार करने के बाद अपनी तहवील में लेने के बाद उन्हें एंटी करप्शन के जो हेडक्वार्टर वहाँ पर मुंतकिल किया और उसके बाद जो है अब एंटी करप्शन के हुकाम जो है उस हवाले से अपनी कार्रवाई करेंगे। चोई परवेलाई के खिलाफ बुनियादी तौर पर दो नोयत के मुकदमा थे। एक तामीराती कामों में जो उन पर जो इल्ज़ाम थे उस हवाले से एंटी करप्शन के मुकदमा थे और दूसरा जब पहली बार चोई परवेलाई की रिहाइशगाह पर रेड किया गया था तो उस दौरान जो मुज़ाहमत हुई थी उस पर जो है वो थाना गालिब मार्केट में इनके खिलाफ जो है वो एंटी टेररिस्ट एक्ट और दूसरे दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए थे। 4 से ज़ायद मुकदमा हैं जिनमें पुलिस जो है इनके खिलाफ कार्रवाई का इरादा रखती है और एंटी करप्शन के मुकदमे में इनकी चूँकि ज़मानत खारिज हो गई थी तो उस मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी भी मतलूब थी। इस वक्त ज़हूलाई रोड पर ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि गिरफ्तारी का ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद पुलिस ने ज़हूलाई रोड को जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया है और जो पिछले 10 रोज़ से तकरीबन जो है ये ज़हूलाई रोड पुलिस की तहवील था, नाकाबंदी थी, रास्ते बंद थे, अब उन रास्तों को खोल दिया गया है। पुलिस की जो है इतलात ये दुरुस्त साबित हुई कि चोई परवेलाई इसी कहीं एरिए में जो है वो कहीं रूपोश थे और जब आज मुकम्मल तौर पर उन्हें एक मुसद्दका इतलात मिली तो उनको राउंड अबाउट के करीब जो है उस वक़्त जब वो अपनी नकलो हरकत जो करते हुए किसी और तरफ मुंतकिल होने का इरादा रखते थे उस वक़्त पंजाब पुलिस और एंटी करप्शन हुकाम की टीम ने उनको अपनी तहवील में लेकर उनको गिरफ्तार किया है। इस वक्त जो है वो चोई मोहम्मद सलाई जो कि उनके साहबजादे हैं उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है जिसमें उन्होंने ट्वीट किया है कि जनवरी से ही जो है पुलिस उनके वालिद को गिरफ्तार करने का इरादा रखती थी, तोड़ फोड़ और जो चीज़ें थी चल रही थी, लेकिन हम पीटीआई के साथ थे और पीटीआई के साथ ही रहेंगे। अब ये सूरत हाल ये है कि इस वक्त ज़हूलाई रोड पर तो इस वक्त ये ज़हूलाई रोड के मनाजिर हैं। लियाकत आप साथ ही रहेगा, हसन रजा की जानिब बढ़ते हैं। हसन, ये बताएगा कि जिस मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया गया है इस हवाले से जमानत की दरख्वास्त भी दायर की गई थी जिसे एंटी करप्शन अदालत ने मुस्तरद किया क्योंकि चौधरी परवेज़ लाही इन पर्सन वहाँ पर हाजिर नहीं हुए थे। अगर अब इनको कल या किसी भी टाइम अदालत में पेश किया जाता है तो क्या इनकी जो लीगल टीम है दोबारा से अबूरी जमानत हासिल कर सकती है? देखिए, एंटी करप्शन कोर्ट जो गुजरांवाला है उन्होंने करप्शन के 2 मुकदमात में साबिक वजीर आला पंजाब परवेज लाई की अबूरी जमानत जो है 1 जून तक जो है वो तोसी की थी और आज पेश होना था, वो आज पेश नहीं हुए, जमानत मुस्तरद हो गई। अब अगर देखा जाए तो अब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया एंटी करप्शन ने। कल अगर इनकी लीगल टीम वहां पर जाती है कि ये यहाँ पर पेश होना चाह रहे थे या पेश होना चाहते थे, क्योंकि जब मुल्जम कोर्ट की हदूद में दाखिल नहीं हो पाता और तो उसकी हदूद में ना हो और एंटी करप्शन पंजाब या जो भी पुलिस उन पर मुकदमात की रोशनी में मुल्जम को गिरफ्तार कर ले तो फिर एक केस अलग से हो जाता है, फिर जमानत नहीं हो पाती, फिर अलग से केस दायर करना पड़ता है। और अगर एक केस में वो गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है तो दूसरा केस आ सकता है जिसमें अगर देखा जाए तो लाहौर पुलिस के जो जिम्मेदारान है वो ये बताते हैं कि इनके खिलाफ जो है वो मुबैना तौर पर दहशतगर्दी और दीगर के हवाले से भी कुछ मुकदमा दर्ज है पुलिस में, उसके हवाले से भी तहकीकात करनी है। अगर एक केस में मुकदमे में जमानत मनसूख होती है तो फिर दूसरे केस की तरफ भी जा सकते हैं। एंटी करप्शन पंजाब ने भी इनके खिलाफ जो है गुजरात, लाहौर, मंडी बहाउद्दीन के हवाले से मुकदमा दर्ज कर रखे हैं। फिर मजीद जो है आमदन से जायद असासा जात की इंक्वायरी भी जो है वो ओपन हो सकती है, उसके हवाले से भी तहकीकात की जा सकती है। तो यूं कहना कि अगर चौधरी परवेज लाही किसी एक केस से निकल जाएंगे या उनको कोई जो है वो माफी की दरखास्त हो सकती है या अदालत उनका सपोर्ट कर सकती है, वो तो अदालती सिचुएशन ही बता सकती है। अलबत्ता जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक इनको जमानत के लिए अलग से दरखास्त दायर करना पड़ेगी और उसमें फिर अदालत होगी या जब एंटी करप्शन कोर्ट जाएगा ये केस वहां से जो है इनकी जो है वो डिमांड लिया जाएगा तो उसके अलग से तहकीकात होंगी, क्योंकि जो दफात लगाई गई हैं ये मामूली अमूमन अगर देखा जाए बाकी जो मुकदमात हैं उनमें ये दफात नहीं लगाई जाती, उनमें जो है वो मामूली जो है वो दफात लगाई जाती है। ये तकरीबन सेव हुई है दफात जिसमें दीगर अगर देखा जाए तो जो रावलपिंडी रिंग रोड वाला प्रोजेक्ट था उसमें भी कुछ दफात इस तरह की लगाई गई थी और वो भी एक स्ट्रॉन्ग केस था। उस वक्त के कमिश्नर के हवाले से भी बताया जब गिरफ्तार किया गया था तो उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस था। तो यहाँ पर भी जो है वो अलग बात है कि वो केस साबित होता है या नहीं होता या अदालतों में क्या सिचुएशन इख्तियार की जाती है, लेकिन ये दफात बड़ी स्ट्रॉन्ग है और इस दफात को जो है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो इन्होंने जो है 409, 161, 471, 468, 492
20 की जो दफात लगाई गई है, इसमें अगर देखा जाए तो फिर पुलिस के भी मुकदमात आ जाते हैं, वो भी मुकदमा दर्ज है। या तो ये इनको एविडेंस में मजीद तहकीकात के लिए परवेज लाही के हवाले से दायरा कार वसी हो सकता है, और फिर उसके साथ साथ जो पंजाब असेंबली का केस है, जो भर्तियों का केस है, फिर उसमें जो पंजाब असेंबली की बिल्डिंग पर जो है वो तामीर करवाई गई, उसके ठेकों का केस है, वो एक अलग से जो है एंटी करप्शन पंजाब में केस पेंडिंग चला रहा है। तो उसके वाले से भी जो है वो इंक्वायरी एक नए सिरे से आगाज हो सकता है, उसके वाले से भी परवेज लाई को जो है वो जवाबदेह होना पड़ेगा। फिर अच्छा, आपने बताया कि एंटी करप्शन के अलावा भी कुछ दीगर मुकदमा दर्ज हैं, तो वो क्या क्या दर्ज हैं, और गालिबन लाहौर में भी कोई मुकदमा दर्ज है, और क्या 9 मई के हवाले से भी कोई मुकदमा दर्ज है? देखिए, 9 मई के हवाले से फिलहाल तो मेरे नॉलेज में नहीं है कि उनका कहीं पर नाम आया हो, क्योंकि पाकिस्तान अगर देखा जाए तो वो मुतलका जो जमात है उसके सदर तो है, तो उनसे तहकीकात तो की जा सकती है कि आप सदर थे और आपने क्या डायरेक्शन हुई 9 मई के वाक़ये के हवाले से, किसी इजलास की सदारत की या नहीं की, या डायरेक्शन दी, या कोई ऐसे इजलास में जिसके पास वो कहते हैं हुकूमत के पास जो एविडेंस मौजूद है उसके हवाले से कोई राब्ते हुए, उसके हवाले से भी तहकीकात हो सकती है, क्योंकि एक पार्टी के जिम्मेदार तो मौजूद है, बतौर जिम्मेदार की हैसियत से उनसे तहकीकात तो की जा सकती है। अलबत्ता जो लाहौर में एंटी करप्शन का मुकदमा दर्ज है वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से है, जिसमें उन्होंने बताया कि इन्होंने करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर एक गैर मुल्की कंपनी को वाजिबुल अदा जो रकम थी वो अदा की थी।